देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को बोला जा रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is cut into 4 equal parts। क्लास 9 तो देखिए कंफ्यूज हुआ था कि सेकंड स्टेम का बॉल तो देख कोथा बोलते मैं दी नहीं। how we can তুই জানিস তো বুঝা চল connect these parts to have resistance of 2.5 ohm। बोला है एक वायर है, a wire of resistance 10 ohm, a wire of resistance 10 ohm is cut into 4 equal part। ठीक है, जो 10 ohm का वायर है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। how we can connect this part to resistance of to get the resistance of 2.5 ohm। मतलब समझना, बोले बाबू देखो हमारे पास ना एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, ये रहा मेरा एक वायर। ठीक है, इस वायर को क्या किया गया, इस वायर को क्या किया गया, 4 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, 10 ओम का वायर है, ठीक है, 10 ओम उसमें रेजिस्टेंस है, मेरा क्या बोला है कि भाई 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, मेरे को बताओ कि भाई जब मैं इसको कनेक्ट करूं, हाउ वी कैन कनेक्ट दिस पार्ट, इसको किस तरीके से कनेक्ट करे, वो 4 इक्वल पार्ट को किस तरीके से कनेक्ट करे कि मेरा जो रेजिस्टेंस आए वो 2.5 एम्पीयर 2.5 ओम आए। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल कितने का वो है, 10 ओम का है। ठीक है, ये आंसर कर रहा हूं मैं। ठीक, 10 को 4 से डिवाइड करके देखना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.5 एम्पीयर आ रहा है ना। तो भाई हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वली डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स बोला है। देयरफॉर मैं अगर देखूं तो मेरे पास ऐसे 4 रेजिस्टेंस आएंगे, है ना, 4 रजिस्टर आएंगे जिसमें क्या होगा 2.5 ओम 2.5 ओम 2.5 ओम और 2.5 ओम का क्या होगा रेजिस्टर्स होंगे। इसको हम मान लेते हैं R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट में मैंने इसको खोल लिया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि मैं इसको कैसे रखूं, सीरीज में रखूं तो क्या मेरा हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा क्या, नहीं सीरीज में रखेंगे तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है सीरीज में रखेंगे तो मेरा ज्यादा ही आएगा। लेकिन किस तरीके से रखे, देखो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं कि 2 को ऊपर सीरीज में और 2 को नीचे सीरीज में, ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल में हो गए। ये मेरा R1 ले लेता हूं, इसको R2, ये R3, ये R4 और सारे के सारे क्या थे 2.5 ओम 2.5 ओम 2.5 ओम और ये भी 2.5 ओम, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड थे। ठीक है, अब अगर मैं किसकी बात करूं, R12 की बात करूं तो ये क्या है भाई, सीरीज में पड़े हुए हैं। ये किसमें पड़े हुए हैं भाई, सीरीज में पड़े हुए हैं, कौन से, R1 और 2। ठीक है, तो R1 प्लस R2 मिला के कितना हो गया 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया R12, 5 ओम हो गए, हाँ या ना, हाँ या ना। और R34 की बात करूं तो R3 प्लस R4 है, R3 मेरा 2.5 है, R4 मेरा 2.5 है, ये भी मेरे पास 5 ओम आ गया। ठीक है, अब ये जो दोनों है मतलब ये और ये, मतलब R12 एंड R34 दोनों क्या है, इन पैरेलल में है ना। अब अगर ये पैरेलल में है तो मैं 1/R यानी रेजिस्टेंस पूरा निकालने के लिए क्या करूंगा, 1/R12 प्लस 1/R34 करूंगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/5 प्लस 1/5 करूंगा। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास 2/5 आ जाएगा। 2/5 करेंगे तो 2/5 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/R। तो R मेरे पास क्या आ गया 5/2 आ गया। 5/2 क्या होता है 2.5 ओम आ गया मेरा, यही तो निकालने के लिए बोला था। हाउ वी कैन कनेक्ट दिस पार्ट्स टू हैव रेजिस्टेंस ऑफ 2.5। तो एक बार हम सीरीज में इस तरीके से कनेक्शन करेंगे, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, कि R1 R2 को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, R3 R4 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को पैरेलल में रख देंगे तो मेरे पास 2.5 ओम का वो आ जाएगा। ड्रॉ करके दिखा देना है, यहाँ पे इधर बोला नहीं है ड्रॉ करके दिखाओ, लेकिन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ये आंसर आ गया। क्लियर है, कैसे हुआ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बताया जा रहा है,
voltmeter changes its position from 1 to 3, what will be the change, what will be the change in reading of potential, in reading of पोटेंशियल। ठीक है, और इधर तुम्हें फिगर देके रखा है कुछ इस तरीके से, देखो भाई इस तरीके से फिगर बना हुआ है। इधर रेजिस्टेंट है एक, बीच में है एक, तुम लोग अपने हिसाब से बनाना भाई, मेरा देख देख के सेम मत बनाने लगना, मैं शेप्स को यूज करते हुए बना रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। इधर तुम्हारा है इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ ये स्विच है, ये 100 वोल्ट है, ये 5 रेजिस्टेंस है, ये 10, ये भी 10। ठीक, इधर से ये फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ वोल्टमीटर चेंजेस इट्स पोजीशन, अब इधर वोल्टमीटर किधर है, हाँ 1 और 3, चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम 1 to 3, अगर वोल्टमीटर ने अपना पोजीशन 1 से 3 में चेंज किया, व्हाट विल बी द चेंज इन रीडिंग ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल रीड करने में क्या चेंज आएगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे तो क्या चेंजेस आएगा वो बता दें, मतलब मेरे को क्या कि एक का पहले निकाल लेना, फिर तीसरे का निकालना है वोल्टेज, एक बार यहां पे रख के एक बार यहां पे रख के, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। हाँ देखो कि सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या आ जाएगा भाई, 5 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया भाई, 25 आ जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू VR के हिसाब से वोल्टेज मेरा कितना है, वोल्टेज मेरा 100 है, वोल्टेज मेरा कितना है भाई 100 है, और रेजिस्टेंस मेरे को रेजिस्टेंस 25 अभी निकाला मैंने, तो मेरा I कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा, हाँ या ना बताओ, I मेरे पास 4 एम्पियर आ जाएगा, है ना। अब मैं अगर सपोज करो यहां पे रखता हूं, मैं अगर वोल्टेज यहां का कैलकुलेट करता हूं, 1 का कैलकुलेट करता हूं, उसको मैंने V1 ले लिया, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हुआ, 4 into 25 दैट इज 100 वॉट, क्या आ जाएगा मेरे पास पहले वाले में 100 वॉट आ जाएगा। तो सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहां का रेजिस्टेंस मेरे पास 5 है, तो मेरे पास 20 आएगा, सॉरी 20 वोल्ट आएगा, 20 वोल्ट आएगा, ठीक है, कि मैं पहले वाले का अगर मैं निकालता हूं, यहां पे मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम है, जिसकी वजह से मैंने यहां पे 5 लगाया, और मैं V2 की बात करूंगा, ठीक है, V2 ने V3 ले लेता हूं, इसको 3 नंबर ले लेता हूं, V3 की बात करते हैं, V3 में क्या होगा, V3 में यहां पे मेरे पास क्या है, I इंटू R, यानी मेरा करंट जो है वो मेरा 4 है, इंटू में मेरे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है 10 है, तो कितना आ गया भाई ये 40 वोल्ट, तो कितना चेंज हुआ भाई, कितने का चेंज हुआ, तो मैं यहां पे लिखूंगा चेंज इन रीडिंग इज इक्वल टू, क्या करूंगा 40 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट का क्या आया मेरे पास चेंज आया, क्या आया मेरे पास चेंज
20 वोल्ट का चेंज आया। वही तो पूछा है, व्हाट विल बी द चेंज इन रीडिंग ऑफ पोटेंशियल। तो मेरा पोटेंशियल कितना, 20 वोल्ट का चेंज आया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बताया जा रहा है क्या, चुप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है, गिव द रेशियो, क्वेश्चन में गिव द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी of two wires having following IV ग्राफ। अब ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ढंग से देखना। IV ग्राफ या VI नहीं, IV ग्राफ एंड आर ऑफ सेम मटेरियल एंड एट सेम टेम्परेचर। ऑप्शंस क्या क्या है देखो, ऑप्शंस हम लोगों के पास है ए 4:1, बी हम लोगों के पास है 4:1 एंड 1:4, बी हम लोगों के पास है 1:4 एंड 4:1, सी हम लोगों के पास है 4:1 एंड 1:1, और सी हम लोगों के पास है डी हम लोगों के पास है 4:1 एंड 1:2। हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखो ये मेरा ग्राफ है, आईवी ग्राफ बोला है, मतलब इधर है मेरे पास आई, ठीक है, और इधर है वी। ठीक, तो ग्राफ में दिया जा रहा है कुछ इस तरीके से, इधर है 3, इधर है 6, इधर है 4 और इधर है 8। ओए चुप हो जा, चुप हो जा। देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारा, ठीक है। अब तुम्हें दोनों ही पता है, ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो चाड़ा अभी थोड़ा, मैं इसको ना ले लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं, मैं इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, वरना दोनों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं जब बात कर रहा हूं किसकी, जब मैं बात कर रहा हूं स्लोप ए की, किसकी बात कर रहा हूं भाई, स्लोप ए की बात कर रहा हूं। स्लोप ए में जो रेजिस्टेंस होता है 1/RA, ठीक है। वी ग्राफ जो है 1/RA, ठीक है, 1/RA। ये अगर मैं 1/V/I करता हूं तो ये I/V बन गया। I/V बनेगा तो मतलब 4/6, मतलब 2/3 ही तो हुआ, ठीक है, ठीक है, 2/3 हो गया। और मैं अगर स्लोप बी की बात करूं, स्लोप बी 1/RB अगर मैं कहता हूं, ठीक है, 1/RB अगर मैं कहता हूं 1/V/I, यानी I/V हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 8/3, 8/3 ओम आएगा, है ना। दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है। चुप हो जा 2 मिनट के लिए, मुंह बंद हो जाए, मुंह बंद करते अपना। RA अपॉन में RB अगर देखेंगे, RA 2/3 है और ये 8/3 है, तो 2/8 यानी 2 1 जा 2 4 जा 1/4, यानी 1:4 का रेशियो। कुछ गलत किया है तो बताओ भाई। नहीं, मैंने गलत किया है। क्या गलत किया पता है, यहां पे ये जो है मेरे पास 1/RA इज इक्वल टू 2/3 आया है। इसका मतलब ये RA जो होगा वो 3/2 ओम हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, है ना। और यहां पर भी सेम 1/RB जो है वो आया है 8/3, यानी वो हो जाएगा मेरे पास 3/8, मतलब RB जो है वो 3/8 रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं करूंगा कि भाई ये RA अपॉन में RB देखेंगे तो ये मेरे पास RA आया 3/2 और RB आया 3/8, तो 3/2 इंटू में 8/3, 4, तो 4:1 आ रहा है रेजिस्टेंस। एक्टिविटी होगा यानी रो,
ठीक है, इसका रेशियो मेरा 1:1 इसलिए होगा क्योंकि बताया गया है इधर सेम मटेरियल एंड एट सेम टेम्परेचर, सेम मटेरियल एंड सेम टेम्परेचर में है। और दोनों क्या है, गिव द रेशियो क्या बोला था, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स हैविंग, दोनों वायर सेम मटेरियल के और सेम क्या है टेम्परेचर क्या है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ दी मटेरियल यानी कंडक्टर। तो कंडक्टर अगर सेम टेम्परेचर और सेम मटेरियल से बना हुआ है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी इसका क्या होगा, 1:1 मतलब सेम होगा, 1:1 का होगा। ठीक है, तो इसी वजह से मेरा जो ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है कौन सा वाला भाई, ये वाला सी वाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खेल खत्म। ठीक है, क्वेश्चन में है इफ n resistors of 10 ohm resistance are connected in parallel to supply of 200 volt draws current of 100 ampere, find the value of n। बोला है कि भाई n रेजिस्टर, क्वेश्चन में क्या बोला, द n रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 10 ओम के n रेजिस्टर्स लगाए गए। ठीक है, जिसका जो क्या कनेक्टेड है पैरेलल में, जो 200 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है, ड्रॉज द करंट ऑफ क्या 100 एम्पियर, 100 एम्पियर के करंट है हमारे पास। तो n फाइंड करो। देखो भाई कैसे करना है इसको, कैसे करना है, हमारे पास जो वोल्टेज दिया हुआ कितना देके रखा है, 200 वोल्ट। हमारे पास जो करंट देके रखा है वो कितना देके रखा है, 100 एम्पियर। ठीक है, 100 एम्पियर देके रखा है। मुझे पता नहीं है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं रेजिस्टर कितने हैं। तो V अपॉन I कह सकता हूं। तो Rn मतलब कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है वो मेरे को पता लगाना है। ठीक है, ये हो गया 200 और ये हो गया 100। तो Rn मेरे पास कितने हो गए, 2 ओम। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा जितने भी रजिस्टर लगेंगे उसमें टोटल कितना ओम, कितना उसका वो आएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। अब बोला है ये किसमें कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। देयरफॉर तो 1/Rn इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 ऐसे करते हुए जाता है, हाँ या ना, ऐसे ही जाता है ना। ठीक है, ये कितना निकला मेरे पास, 1/2 इज इक्वल टू, मेरे को पता नहीं r कितना है, तो n इंटू 1/r कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, 1 2 3 कितना मेरे को पता नहीं है ना, उसको मैं n ले लिया, तो n इंटू जितने नंबर वो आएंगे। ठीक है, r। तो मेरे पास क्या है कि रेजिस्टर जो है, एक एक रेजिस्टर कितने कितने ओम का है, एक रेजिस्टर 10 ओम का। तो 1 इंटू 1/10, 1/2 इज इक्वल टू 1/10। ये वाला इधर चला जाएगा, 5 इज इक्वल टू n आ गया। तो मेरा नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने आ गए, 5। कितने आ गए भाई, 5 आ गए। ठीक है, समझ में आया। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे, खत्म फिर। तो क्वेश्चन में बोला गया है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm is made into a square. Find the ratio of resistance across diagonal with respect to resistance across adjacent vertex। अब बोलोगे भैया क्या क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन भाई तुम्हारा ऐसे ना, ऐसे 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 स्टार मार्क करके रखो, स्टार। ठीक है ठीक है, स्टार क्वेश्चन। ठीक है, 3 सितारे। ठीक है, क्या बोला है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, एक वायर है जिसका पूरा रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास, 8 ओम का रेजिस्टेंस, इज मेड इनटू अ स्क्वायर। इज मेड इनटू क्या है, स्क्वायर में बना हुआ है। तो इमेजिन करो जो रेजिस्टेंस है वो स्क्वायर बना हुआ है।
ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनल, डायगोनल्स में उसमें रेजिस्टेंस फाइंड करके बताओ विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस अक्रॉस एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, तो देखो भाई मेरा जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, मैं आंसर ही कर रहा हूं, किस तरीके स्क्वायर में बोला है, किसमें बोला है, स्क्वायर में बोला है, टोटल कितना है 8। तो देखो ऐसे ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा है। ठीक है, स्क्वायर शेप में बताया गया है। ठीक, अब सुनो थोड़ा मैथमेटिक्स दिमाग में लगाओ। एक बात बताओ कि अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, मैंने ऑल लेंथ इक्वल, मतलब 8 को मैं किस में भाग करूं, 4। पागल है क्या थोड़ा सा, कितने साइड है इसमें, तो 4 साइड इक्वल है तो 4 से भाग करेंगे ना बाबू। अच्छा तू ये बता रहा है कि 1 2 आएगा, ये तो पूरा बताना बाबू। ठीक है, ये 2 ओम आएगा, ये 2 ओम आएगा, ये 2 ओम आएगा और ये 2 ओम आएगा। क्यों आएगा पता लग गया कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना था, 8 था, उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 2 ओम आ गए। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। ये मेरा बैटरी, ये मेरा स्विच। ठीक है, इसको ले लेते हैं R1, इसको ले लेते हैं R2, इसको ले लेते हैं R3, इसको ले लेते हैं R4। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए बोला है रेजिस्टेंस का। तो पहले R12 की बात करते हैं। R12 सीरीज में है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 2 प्लस 2 यानी 4 ओम हो गए। ठीक है, इसी तरीके से R34 जो है वो मेरे पास R3 प्लस R4 जो हो गया वो मेरे पास 2 प्लस 2 यानी 4 ओम हो गए मेरे पास। ठीक है, इसी तरीके से मैं 1 अपॉन क्या देखूंगा, ये दोनों और ये दोनों पैरेलल में है तो 1 अपॉन R12 प्लस 1 अपॉन R34 करेंगे। 1 अपॉन 12 कितना है, 4 आया, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस, अरे क्या हो रहा है भाई, 1 अपॉन 4 कितना आ गया, 2 अपॉन 4 आ गया, 2 अपॉन 4 बोले तो कितना, 2 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक है, ये हो गया क्या, डायगोनली मेरा हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे किसमें, स्क्वायर में, मतलब एक हमारे पास बना हुआ है ऐसा, ठीक है, इधर 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 और इधर, ये मेरा बन गया, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये भी 2 ओम आएगा, ये भी 2 ओम आएगा, ये भी 2 ओम आएगा, ये भी 2 ओम आएगा। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया मेरा कैसे, मैं R1 2 3, मेरा 1 2 3 जो है सीरीज में, ढंग से देखो ये मेरा सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मेरे पास क्या आ गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गए, 6 ओम आ गए। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या है, रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में निकालना है, जो कि मेरा क्या हो गया, 1 अपॉन R123 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा R4 पैरेलल में है तो ये मेरे पास 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, कितना आ गया 6, इधर हो गया 1 प्लस 3 तो 1 अपॉन R कितना आ गया भाई, 4 अपॉन 6 यानी 3 अपॉन 2 R, 3 अपॉन 2 ओम, 3 अपॉन 2 ओम। हाँ, मेरे को अब क्या बोला है, एक जो डायगोनली बना हुआ है ये क्या है भाई, डायगोनल है, ये वाला डायगोनल वाला है। ठीक है, और ये वाला क्या वाला है भाई, स्क्वायर वाला। अब दोनों का क्या निकालने के लिए बोला है भाई, रेशियो, क्या निकालने के लिए बोला है, रेशियो। तो क्या हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया। ठीक है, और इसका कितना है 3/2 तो 2 इंटू में 2/3 यानी 4:3 का रेशियो बनेगा। हाँ या ना, समझ में आया कैसे हुआ, नहीं हुआ बताओ, बताओ भाई बताओ। इसको ले लो RA, इसको ले लो RB। ठीक है, 4:3 का रेशियो बन गया। क्लियर है, ओके, समझ में आया। चलो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के एक क्वेश्चन और दिखा,
तो मैं वैसे पूछ लेता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे पूछ लेता हूं मैं। एक बात बता दो, इधर देख, इधर देख। मैं अगर तुम लोगों को, मैं अगर जल्दी में देख लेते हैं, मैं अगर तुम लोगों को बताता हूं कि ये भाई मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये मेरे पास करंट है, ये मेरे पास क्या है, वी है, आई और वी है, ठीक है। ये मेरे पास एक दिया जिसको मैं बी नाम दे रहा हूं, और एक में है भाई ए दे रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या पता है कि भाई आर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके, रो के, हाँ या ना। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी। तो एक बात बताओ, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, बस ये बता दो। बी ज्यादा है ए से, मतलब रेजिस्टेंस की बात करें तो आर बी जो है वो ज्यादा है आर ए से। और अगर मैं रो की बात करूं तो रो में भी क्या है, आर बी ज्यादा है रो ए से। क्लियर है, एमसीक्यू में आया तो कर दोगे। चलो ठीक है भाई, सी यू, टाटा।